इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिमेंबर, ध्यान देना, इसका परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर हो गई ये? अब देखो, आवेश का वितरण किसी आयतन में कैसे होता है, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं। अब जैसे एक क्यूब है, मान लो क्यूब मतलब समझते हो, घन या घनाभ। बात समझ में आया कि घनाभ, घन या घनाभ है मान लो, तो समझो इसको बात को। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, तो वैसा कंटेनर को हम लोग एक प्रकार का आयतन ही कंसीडर करते हैं। एक प्रकार का आयतन नहीं, आयतन ही होता है। बात समझ में आया? तो देखो, इसमें अगर आवेश पड़ा हुआ है, आवेश बिखरा पड़ा हुआ है, तो इसका टोटल आयतन को, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, इस घनाभ का टोटल आयतन कितना है? कुल आयतन भी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? छोटा सा आयतन को लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? छोटा सा आयतन को लेंगे। और छोटा सा आयतन को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा V। क्या लिख सकते हो? डेल्टा V। और जब डेल्टा V है तो इस डेल्टा V में डेल्टा क्यू टोटल आवेश, छोटा आवेश कितना होगा? डेल्टा क्यू। और पूरा आवेश इसमें कितना है? डेल्टा। और इसमें कुल वॉल्यूम कितना है? V। ये आपको कुल रिप्रेजेंट करता है, कुल ये वाला। बात समझ में? नीचे वाला कुल V और Q। जब हम वॉल्यूम का छोटा भाग लिए, आयतन का छोटा भाग लिए, तो उस आयतन को डेल्टा V लिए, और इस डेल्टा V में आवेश की मात्रा कितनी है? डेल्टा Q। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए, इसमें आवेश की मात्रा निकालने की तरीका क्या है? तो आपकी फार्मूला होती है रो इज इक्वल टू वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम, सॉरी, चार्ज बाई वॉल्यूम। क्लियर हो गया? आवेश बटा आयतन, ये जो मान होगा आयतन आवेश घनत्व का मान, और ये बताने की एक कोशिश करता है कि इकाई आयतन में आवेश की मात्रा कितना है। ये इसको हम लोग बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। ध्यान देना, आयतन आवेश घनत्व, इसको हिंदी में बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो, ये वाला जो इस्तेमाल है, ये रो जो है, ये रो तो हम लोग और केस में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको अगर पूछा जाएगा आयतन आवेश घनत्व क्या है, तो आपको ये फार्मूला देना पड़ेगा। और कोई पूछे कि आयतन आवेश घनत्व क्या बताता है, तो बोलिएगा कि इकाई वॉल्यूम में आवेश की मात्रा को बताता है। इसलिए डेल्टा Q जब निकालोगे तो ये होगा रो इनटू डेल्टा V।
बात समझ में आया? जी। ये वाला रो क्या बताता है? इकाई आयतन में आवेश की मात्रा में आवेश की मात्रा को बताता है। जी। बात समझ में आ गया? जी। अब इतना आप लिख लीजिए। ये वाला जो शब्द है, ये वाला जो सिंबल है, इसको हम लोग रो बोलते हैं, RHO। ये वाला जो था इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। और ये वाला जो सिंबल था इसको हम लोग लैम्ब्डा बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा या और डेल भी बोला जाता है। बात समझिए? जी। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग जगह पर जब होने लगता है अलग तो इसका नाम भी चेंज होने लगता है। जी। रो ही है, बट रो का इस्तेमाल यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व के रूप में किया गया। जी। कभी डेंसिटी के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरा बात समझ रहे हो बात को? तो जगह जगह पर इस्तेमाल जब करते हैं तो इसका नामांकन चेंज होगा, लेकिन सिंबल चेंज नहीं होगा। नहीं होता है। यस यस। क्या है वो पढ़ेंगे आप? आयतन आवेश जी। वितरण के कारण जी। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। जी। आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान P पर विद्युत क्षेत्र जी। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी तुरंत फिगर बताया था, आपको याद होगा। थोड़ा सा मैं जल्दी में फिगर बना लेता हूं। इसमें वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी जी। और इसमें टोटल आवेश की मात्रा P, और इसको मैं डेल्टा V और आवेश इसमें कितना है डेल्टा V। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई भी पॉइंट P, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया O। अब यहाँ से ये लाइन को मिलाओ, इस लाइन को आप यहाँ पे मिलाओगे छोटे से वॉल्यूम में, और ये वाला जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं परिणामी सदिश। क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश। अब बताओ कि डेल्टा V से इसकी दूरी कितनी है R, और इसकी दूरी कितनी है R डैश। क्लियर समझ में आ रहा है बात को? जी। तो हम बिंदु P की बात बोले, इसलिए विद्युत क्षेत्र की मात्रा जो होती है 1/4πε0 गुना Q बटा में R स्क्वायर। अब Q को रिप्लेस करेंगे जी। इसमें रिप्लेस करेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसको लिखेंगे डेल्टा Q बटा में क्या लिखोगे? R स्क्वायर। अब डेल्टा Q को भी हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। इसमें रिप्लेस करेंगे 1/4πε0 आयतन आवेश घनत्व में। तो आयतन आवेश घनत्व में आपको पता है डेल्टा V बाई कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। अगर डेल्टा Q को आप रिप्लेस नहीं करते, हटाते नहीं डेल्टा Q के जगह में आयतन आवेश घनत्व और डेल्टा V से, तो आपको पता नहीं चलता कि आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर है, या रैखिक आवेश वितरण के कारण, या पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण। ये आपको पता नहीं चला। जैसे यहाँ पे रो डेल्टा V में लिख दिया तो समझ जाना कि आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला गया बिंदु P पर। अगर इसी को अगर हम लोग निकालते बिंदु O पर, तब बिंदु O पर अगर निकालने की कोशिश करते तो इसकी मान जो हो जाती है 4πε0 गुना रो डेल्टा V
पता है जिस बिंदु पर निकाला जाता है उस बिंदु की दूरी आवेश से कितना, जी ये दूरी यहाँ पे लिखा जाता है। जी क्लियर समझ में आए? यस राइट।